यहाँ अगर आपका रैंक मान लो आ रहा है 1 लाख, ठीक है, यहाँ आपका आ जाएगा लेस देन 30,000, 25,000, इस तरीके से। तो आपकी रैंक जो है कितनी अच्छी हो जाएगी, डबल से भी और बेटर हो जाएगी। तो ये जो बूस्ट बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे इस रेंज में अटक जाते हैं, फिर एनआईटीज नहीं मिलता। आप इस रेंज में जाने की कोशिश करो, आपको एनआईटीज मिल जाएंगे। तो देखो यार, यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने वापस आ गया हूँ यार, कुछ अमेजिंग ट्रिक्स लेकर के, अमेजिंग जुगाड़ तरीके लेकर के जेएमएन की क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। काफी सारे बच्चों को रहता है कि न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस में कैसे हम लोग जुगाड़ लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन मैंने लिया है मैथ्स का, ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन मैंने लिया है केमिस्ट्री का। न्यूमेरिकल टाइप में किस तरीके से आपको जुगाड़ लगाना है, तुक्का ट्रिक्स लगाना है, ये हम लोग जो इस वीडियो के अंदर में देखने वाले। काफी ज्यादा आपको मजा आएगा, काफी अमेजिंग ट्रिक्स मैं आपको जो इस वीडियो के अंदर में दिखाने वाला, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि काफी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में एनरोल कैसे करना है, बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे। देखो बड़ा सिंपल है, आपको जो व्हाट्सअप नंबर दिया है ना, इस पे आप व्हाट्सअप करके भी एनरोल कर सकते हो। आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे, ठीक है। आपको बाकी एग्जाम्स के भी कोर्सेज के लिंक्स मिल जाएंगे। आप देख सकते हो इतने सारे कोर्सेज है हमारे। आपको अगर कॉम्बो में एनरोल करना है तो आप कॉम्बो में भी एनरोल कर सकते हो। कॉम्बो हमारे पास में ऑफर चल रहा है, आप हमारी टीम को व्हाट्सअप करो, पूछो कॉम्बो ऑफर क्या है, उसमें आपको सारे के सारे कोर्सेज आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगे। जेईई मेन, जेईई एडवांस, सारे कोर्सेज आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप टीम को व्हाट्सअप करके भी लिंक लेके रजिस्टर कर सकते हो। कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। अब जेईई मेन के कोर्स में आपको एनरोल करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपका स्कोर 100 के अंदर में स्टक है, वहां से आपको अगर 170, 180 इस रेंज में जाना है, ये कोर्स आपको बेनिफिट करेगा। इससे आप 60 से 80 नंबर बढ़ा सकते हो कम टाइम में। स्ट्रक्चर्ड ट्रिक्स कोर्स होता है, फ्री मॉक टेस्ट मिल रहे हैं बच्चों को। काफी सारे बच्चे से जो अपना इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, साइंटिफिक ट्रिक्स इसमें आपको मिलेंगे, काफी लॉजिकल रहता है सारी चीजें। ऑफिशियल पेपर्स के अंदर में आपको जो है तुक्का ट्रिक्स दिखाया जाता है। ऑन स्पॉट एग्जाम सिनेरियो में कैसे आपको बूस्ट करना है, सब चीजों का डिमॉन्स्ट्रेशन आपको जो है इस कोर्स के अंदर में मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप लोग अभी के अभी एनरोल कर लो, ठीक है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। बहुत शानदार ट्रिक मैं आपको दिखाऊंगा, ध्यान समझना। इसमें अगर आप देखो, काफी सारे बच्चे ना इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, इसको जनरल वे में सॉल्व नहीं कर पाते काफी सारे बच्चे, और फिर वो क्या क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो मेरा कहना यह है कि आप क्वेश्चन को छोड़ो मत। आप क्या करो, आप n की वैल्यू चेक करो क्या हो सकती है। अब इसमें आप क्या करो, लेट n इक्वल्स टू 2 से स्टार्टिंग करना पड़ेगा। n इक्वल्स टू 2, तो ये क्या हो जाएगा, 5p1 is to 3p2, ये हो जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करने का ट्राई करो तो ये कितना होगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 1, 4 फैक्टोरियल इज टू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल। तो इसका जो आएगा वैल्यू मेरे पास में आएगा 5 is to 6। क्या ये रेशियो 11:21 के बराबर है? नहीं है। इसका मतलब n की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, n की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, दिस इज नॉट पॉसिबल। ऐसे आप ट्रायल एंड एरर करो, हल्का से 1-2 मिनट का टाइम लगेगा, बट आप n की वैल्यू फाइंड कर सकोगे। आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होगी, 6-7 के अंदर ही होगी, आपको पता है। फिर आप लेट करो n इक्वल्स टू 3। जैसे आप n इक्वल्स टू 3 लेते हो तो ये आपका हो जाएगा 7p2 is to 6p3। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 माइनस 2, 5 फैक्टोरियल इज टू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या आएगी, 7 6 42 इज टू 654 120। तो इसको अगर आप देखोगे तो क्या आएगा, 2 से करेंगे तो 21, 60, 3 से करेंगे तो 7, 27 is to 20 आ रहा है। तो ये भी क्या है हमारे पास में, इसके बराबर नहीं है। फिर आप चेक करो, लेट n इक्वल्स टू 4 लोगे तो आपका आएगा 9p3 is to 7p4। अब इसको अगर आप देखोगे तो आपको ये मिलेगा 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 माइनस 3, 6 फैक्टोरियल इज टू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 माइनस 4, 3 फैक्टोरियल। सो ये आपका आ जाएगा 987, 9 into 8 into 7 is to 7 into 6 into 5 into 4, ठीक है। इसको अगर आप चेक करने की कोशिश करो तो ये कितना होता है हमारे पास में, 987 डिवाइडेड बाई 7 6 5 4, 7 से 7 कटेगा, ठीक है। 4 से ये हमारे पास में 2 आएगा, 2 से ये 3 आएगा, 3 से ये 3 आएगा, 3/5 आ रहा है कुछ, तो ये भी हमारा इससे मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट आप देखो n इक्वल्स टू 5, ये नहीं आया, ये नहीं आया, ये नहीं आया, सॉरी 5 को तो अभी चेक करना है। तो जैसे आप 5 को देखोगे ना, आपको देखो ये दिखने लगेगा, 11p आपको दिख जाएगा 4 is to
9p5, इसको जब आप चेक करोगे तो आपका आएगा 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 11 माइनस 4 7 फैक्टोरियल इज 2, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 माइनस 5 4 फैक्टोरियल। तो ये कितना हो जाएगा 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इज 2, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 ये आ जाएगा। अब जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, 9 और 8 कट जाएगा, ये आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, फिर ये आ जाएगा 2 3 ज़ा 6, तो ऊपर आ गया 11, नीचे आ गया 7 3 ज़ा 21। तो अब आप देखो ये 11 बाई 21 इससे मैच कर गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये जो कंडीशन है ये कब सेटिस्फाई कर रहा है, जब n इक्वल्स टू 5 है। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा 2 मिनट का, बट हमने n की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। देखो जब आप एक एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, आपके पास एग्जाम में बहुत टाइम रहता है, ये चीज समझो। जो टॉपर होते हैं ना उनके पास 2.5 मिनट रहता है पर क्वेश्चन। आप लोग अगर 4 मिनट भी लगा लोगे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ कुछ क्वेश्चन में आप लगा लो तो भी कोई दिक्कत, आपके पास बहुत टाइम रहता है। 300 में से आप अगर 180 कर रहे हो, 170 कर रहे हो, 100 मार्क्स सॉल्व कर रहे हो, तो आपके पास में 2 गुना 2.5 गुना ज्यादा टाइम है पर क्वेश्चन। इसको हमेशा ध्यान रखो। तो इसलिए आप ये सारे जुगाड़ कर सकते हो। आप देखो कितना आसान हो गया, n की वैल्यू 5 यहाँ पुट करोगे, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 कितना हो गया 30 प्लस 15 45। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में 45। ठीक है, आसान था, बस थोड़ी सी मेहनत थी n को फाइंड आउट करने की। अब ये ट्रिक हमने क्यों लगाया ये ट्रिक हमने इसलिए लगाया क्योंकि आप बहुत सारे बच्चे इस जनरल तरीके से इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। जब नंबर्स में होता है तो आपको आता है परमुटेशन निकालना। 5p1 आपको पता है 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 1 फैक्टोरियल, npr इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो वो चीज करना आसान है आपके लिए, लेकिन जनरल वे में नहीं कर पाते, इसलिए ये ट्रिक लगाया। क्वेश्चन छोड़ने से बढ़िया है आप मैनुअली चेक कर लो n की वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, ये हुआ। एक और ट्रिक मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें तुक्का ट्रिक दिखाता हूँ। ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था, ये एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। नंबर ऑफ स्पीशीज हैविंग द लीनियर शेप अमॉन्ग दीज, पहले आप देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसके पॉसिबल आंसर्स क्या क्या हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पॉसिबल आंसर्स हैं, यस और नो। अगर सारे के सारे लीनियर होंगे तो आंसर 8 आएगा, अगर कोई लीनियर नहीं होगा आंसर 0 आएगा। ठीक है, अब मेरे को एक कॉमन सेंस से आप बात बताओ, एक क्वेश्चन दिया है जिसमें पूछ रहा है कितने लीनियर है, तो क्या ऐसा हो सकता है कोई लीनियर ना हो? बहुत कम चांस है, हो सकता है बट बहुत ही कम चांस है। क्या एक ही लीनियर हो? बहुत कम चांस है। क्या 2 ही लीनियर हो? बहुत कम चांस है। क्या 3 लीनियर हो? यस मे बी पॉसिबल। क्या 4 लीनियर हो? यस वेरी मच पॉसिबल। क्या 5 लीनियर हो? यस वेरी वेरी मच पॉसिबल। क्या 6 लीनियर हो? पॉसिबल है बट थोड़ा सा चांसेस कम लग रहा है क्योंकि अब ज्यादा हो गया, बट पॉसिबल है। 7 में पॉसिबल कम है, 8 में पॉसिबल बहुत ही कम। तो जनरली क्या होता है, आपको क्या करना है ना, इस रेंज में तुक्का लगाने की कोशिश करनी है, ये समझो आप। तो ये भी एक तरीके से ना सिंगल करेक्ट के जैसा ही क्वेश्चन है। अगर आपको ये समझ आ गया कि इसके मोस्ट प्रोबेबल आंसर जनरली क्या होता है, 50 to 60% के बीच वाला आंसर होता है जनरली। आप देखोगे 10 में से 7-8 क्वेश्चन अगर इस टाइप के हैं, जैसे आपको 4 स्टेटमेंट दे दिया और पूछता है कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो 2 या 3 आंसर निकलता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ऑलवेज गो विथ 50 to 60%, मतलब 8 है तो 8 का 50 to 60% आपका इस रेंज में आएगा। 4 और 5 की यहाँ पर बहुत हाई चांसेस है, 6 थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, 3 थोड़ा सा कम हो जाता है, 4 5 मोस्ट फेवर्ड यहाँ पर है तुक्का। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो है शायद से 5 ही है, बट आपको मैं समझा दिया हूँ किस तरीके से आपको तुक्का मारना है। इसमें से 5 लीनियर निकलेंगे, आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से अगर आपको तुक्का मारना है। केमिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपके 2024 में भी आएंगे जेईई के अंदर में, किस तरीके से आपको तुक्का मारना आपको मैंने समझा दिया। ठीक है, तो आपकी क्या प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है अगर आप 50%, 56%, 55% इस रेंज में अगर आप तुक्का मारने की कोशिश करते हो तो। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको समझाया इंटेलिजेंट गेसिंग तुक्का कैसे मारना है, इससे मैंने आप लोगों को जुगाड़ तरीके बताए। अब क्या आपको अगर पूरा माइंडसेट डेवलप करना है, आपका सारे ट्रिक समझने हैं, पूरे ऑफिशियल पेपर्स के अंदर में देखने हैं, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में आपको सारी चीजें सीखनी है, कम टाइम के अंदर में नंबर बूस्ट करने हैं 60 से 80 नंबर, इस कोर्स में आप एनरोल करो। ठीक है, आपके कंप्यूटर्स ऑन अ डेली बेसिस बहुत सारे स्टूडेंट्स एनरोल कर रहे हैं जो इस चैनल को पहले से फॉलो करते थे। आप नए आए हो, इस कोर्स के अंदर में आप एनरोल करो, कम टाइम में फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको इस कोर्स में बहुत हेल्प मिलेगा और सेकंड अटेम्प्ट में भी ये कोर्स आपका वैलिड रहेगा। तो सेकंड अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट मिला के आप डेफिनेटली जो है बहुत अच्छा जो है इसमें स्कोर करने वाले हो। नंबर बूस्ट करने से क्या होगा, आपकी रैंक पूरी डबल हो जाएगी।
यहाँ अगर आपका रैंक मान लो आ रहा है 1 लाख, ठीक है, यहाँ आपका आ जाएगा लेस देन 30,000, 25,000 इस तरीके से। तो आपकी रैंक जो है कितनी अच्छी हो जाएगी, डबल से भी और बेटर हो जाएगी। तो ये जो बूस्ट बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे इस रेंज में अटक जाते हैं, फिर एनआईटीज नहीं मिलता। आप इस रेंज में जाने की कोशिश करो, आपको एनआईटीज मिल जाएंगे। तो थोड़े नंबर आपको बढ़ाने हैं, 30-40 नंबर भी आप बढ़ाते हो तो भी बहुत तगड़ा इंपैक्ट आपका होता है, जो इस कोर्स से बहुत इजीली हो सकता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, जाकर के आप लोग एनरोल करो और अपने नंबर को जो है जेईई मेन के एग्जाम में बूस्ट करो। चलो बाकी तो बस यही बात है।